दोस्तों, एक बार एक आदमी एक घोड़े को खरीदने घोड़ों के मार्केट गया। उस आदमी को घोड़ों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। अतः उस आदमी ने एक हट्टा कट्टा घोड़ा देखकर उसको खरीद लाया। वह घोड़ा देखने में तो बहुत ही हष्ट पुष्ट था, मगर था बहुत आलसी। और आलसी होने के साथ साथ वह घोड़ा बहुत दुष्ट भी था, क्योंकि वह घोड़ा किसी को भी अपनी सवारी नहीं करने देता था। जैसे ही कोई आदमी उस पर बैठता, वह झट से उसे नीचे गिरा देता। जिस आदमी का वह घोड़ा था, वह आदमी अपने घोड़े की इन हरकतों से तंग आ चुका था। फिर किसी ने उस आदमी को सुझाव दिया कि तुम किसी अच्छे ट्रेनर से पहले अपने इस दुष्ट घोड़े को ट्रेंड करवाओ, उसके बाद ही इसकी सवारी कर पाओगे। उस आदमी को यह बात ठीक लगी। फिर उस आदमी ने एक अच्छे ट्रेनर की तलाश करके अपने घोड़े को अच्छी तरह से ट्रेंड करने के लिए अपना घोड़ा उस ट्रेनर को दे दिया। तब ट्रेनर ने उस आदमी से कहा, तुम 1 महीने बाद आना और अपना ट्रेंड घोड़ा ले जाना। आदमी बोला, ठीक है। यही कहकर वह आदमी अपने घर चला गया। अगले दिन से ही ट्रेनर ने उस घोड़े की ट्रेनिंग शुरू कर दी। पहले दिन जब वह ट्रेनर उस घोड़े की पीठ पर बैठा, तो उस घोड़े ने ट्रेनर को गिराने की बहुत कोशिश की, मगर उस बदमाश घोड़े की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई, क्योंकि वह ट्रेनर उस घोड़े से भी ज़्यादा होशियार था और उसे अच्छी तरह से पता था कि इन जैसे दुष्ट व बदमाश घोड़ों को ट्रेंड कैसे किया जाता है। घोड़े की लाख कोशिशें करने के बाद भी वह ट्रेनर उसकी पीठ से चिपक कर उस पर बैठा ही रहा। पहले दिन की ट्रेनिंग में उस घोड़े के दिमाग में एक बात गहराई से बैठ चुकी थी कि इस ट्रेनर को अपनी पीठ पर से गिराना नामुमकिन है। अगले दिन जब वह ट्रेनर उसकी पीठ पर बैठा, तो घोड़े ने उसे गिराने की कोशिश भी नहीं की। फिर उसने घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। पहले तो वह घोड़ा दौड़ता ही नहीं था, पर जब ट्रेनर ने उसकी लगाम संभाल कर उसे एक हंटर जड़ा, तो वह घोड़ा स्पीड में दौड़ने लगा। इसी तरह से कई दिनों तक वह ट्रेनर उस घोड़े को दौड़ने की ट्रेनिंग देता रहा। अब वह घोड़ा दौड़ने तो लगा था, मगर जब भी उसके सामने कोई गड्ढा या नाला पड़ता, तो वह वहीं पर रुक जाता, क्योंकि उस अनट्रेंड घोड़े को शुरू से ही अपनी क्षमताओं का पता ही नहीं था कि वह क्या है और क्या क्या कर सकता है। ऐसे ही एक बार दौड़ते हुए जब उस घोड़े के सामने एक नाला आया, तो वह घोड़ा वहीं पर रुक गया। ट्रेनर ने थोड़ी कोशिश की, पर वह घोड़ा नाला नहीं कूदा। ट्रेनर समझ गया कि यह घोड़ा नाले को पार करने में डर रहा है। फिर वह ट्रेनर उस घोड़े से नीचे उतर गया और अपने हाथों में घोड़े का लगाम पकड़कर खुद ही जंप करके उस छोटे से नाले को पार कर गया। फिर वहीं से घोड़े की लगाम को खींचने लगा, ताकि घोड़ा भी नाले को कूद सके। काफी खींचतान करने के बाद वह भी कूद गया। उसके बाद वह ट्रेनर फिर उस नाले को कूदकर इस पार आ गया जहां पर पहले था, और घोड़े को खींचकर नाले के इस पार कुदाया। इसी तरह से उस ट्रेनर ने 3-4 बार उस घोड़े को नाले के इस पार उस पार कुदाया, ताकि घोड़े के मन से नाले का डर निकल जाए। वह ट्रेनर जब भी उस घोड़े को वह नाला कुदाता, तो वह तेज आवाज के साथ जंप भी बोलता। जब ट्रेनर को लगा कि अब इस घोड़े के मन से नाले का डर निकल चुका है, तब वह उसके ऊपर सवार हो गया और दूर से उस घोड़े को दौड़ाता हुआ लाया और नाले के आते ही हल्की सी लगाम खींचकर जोर से बोला, जंप, और घोड़ा जंप करके नाले को पार कर गया। अगले दिन वह ट्रेनर उस घोड़े को एक ऐसी जगह पर ले गया जहां पर कुछ दूरी पर कई सारे गड्ढे थे। वह घोड़े को वहां पर दौड़ाने लगा, और जैसे ही कोई गड्ढा आता, तो ट्रेनर हल्की सी लगाम खींचकर जंप की आवाज देता और वह घोड़ा जंप कर जाता। जब घोड़ा बराबर सभी गड्ढों और नालों को कूदने लगा, तब ट्रेनर ने जंप कहना भी बंद कर दिया। फिर जब भी कोई गड्ढा या नाला आता, तो वह घोड़ा समझ जाता कि इसे मुझे कूदकर पार करना है। इसी तरह से महीनों की ट्रेनिंग के बाद वह आलसी घोड़ा एक तेज तर्रार और वेल ट्रेंड घोड़ा बन चुका था। 1 महीने बाद जब उस घोड़े का मालिक उसे लेने आया, तो ट्रेनर ने घोड़े के मालिक के सामने घोड़े को दौड़ाकर अपनी ट्रेनिंग का पुख्ता प्रमाण दिया। घोड़े की काबिलियत को देखकर उसका मालिक दंग रह गया। तब घोड़े के मालिक ने उस ट्रेनर से पूछा, आखिर तुमने कैसे सिर्फ 1 ही महीने में
इस दुष्ट घोड़े को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे दी। तब वह ट्रेनर बोला, मैंने आपके घोड़े को नहीं ट्रेंड किया है, बल्कि मैंने अपने दिमाग से आपके घोड़े के दिमाग को ट्रेंड किया है। मैंने आपके घोड़े की फीलिंग्स को समझा, उसके डर को जाना और उसी आधार पर उसको ट्रेंड किया और परिणाम आपके सामने है। फिर वह ट्रेनर बोला, कोई भी आदमी किसी भी जीव के मनोभावों को समझकर अपनी समझदारी से उसे कैसा भी ट्रेंड कर सकता है। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है कि अगर हम लोग सामने वाले के मनोभावों को समझ जाएं कि वह हमारी बात को किस तरह से समझ सकता है, तो हमारे लिए उसको कुछ भी समझाना बेहद आसान हो जाता है। दोस्तों, जिस तरह से उस घोड़े के ट्रेनर ने घोड़े के मनोभावों को समझते हुए अपने दिमाग से, अपने माइंड से उस दुष्ट और आलसी घोड़े को स्टेप बाय स्टेप ट्रेंड कर दिया, उस घोड़े के अंदर से डर को निकालकर उसकी असीमित क्षमताओं से उसका परिचय करवा दिया, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी अपने ही दिमाग की कार्यप्रणाली को समझते हुए अपने अंदर से डर, गुस्सा, घृणा, अहंकार और सभी प्रकार की बुरी लत या आदतों को दूर कर सकते हैं एवं अपने माइंड को अच्छा सोचने और अच्छी आदतें विकसित करने के लिए ट्रेंड कर सकते हैं। और अगर आपने एक बार अपने माइंड की, अपने दिमाग की कार्यप्रणाली को समझ लिया कि यह काम कैसे करता है, तो आपके लिए किसी भी बुरी आदत को छोड़ना और अच्छी आदतों को विकसित करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और एक बार अगर आपको अच्छा सोचने और अच्छी आदतों को विकसित करने की गहरी समझ आ गई, तो फिर आपका माइंड ऑटो पायलट मोड पर चला जाएगा। फिर आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, सब ऑटोमेटिकली ही होने लगेगा, क्योंकि तब तक अच्छी आदतें और अच्छा सोचने, अच्छा करने की यह सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, यानी कि आपके अवचेतन मन में चली जाएंगी। और जो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, वह सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली ही रन होने लगती हैं। फिर उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता ही इतना पावरफुल है। कुछ लोगों को मेरी यह सब बातें अजीब लग रही होंगी, पर मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें अजीब लगने वाली कोई बात नहीं है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप में से बहुत से लोगों को यह बात पता ही नहीं होगी कि आखिर कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है और यह कितना पावरफुल होता है, इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है। होती हर इंसान की खोपड़ी में ही है, पर क्या होती है बहुत सारे लोगों को नहीं पता। चलिए अब मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड का एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट मोड पर काम कैसे करता है। क्योंकि आपको लगता होगा कि वह काम आप कर रहे हैं, जबकि हकीकत में वह काम आप नहीं बल्कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा होता है। चलिए अब हम यहाँ पर एक बाइक का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको जब मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता था और जब आप उसे चलाना सीख रहे थे, तब यकीनन आपको बाइक चलाना बहुत मुश्किल लग रहा होगा। हर जगह ध्यान देना पड़ता होगा, जैसे हैंडल संभालते हुए सामने भी देखना है और गियर भी लगाना है, क्लच भी कंट्रोल करना है, एक्सीलेटर पर भी ध्यान रखना है और ज़रूरत पड़ने पर ब्रेक भी लगाना है। यानी एक ही समय में 5-6 चीज़ों को ध्यान में रखना होता था। और ऐसी चीज़ों के लिए उस समय आपका माइंड बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं था, इसीलिए उस समय आपको बाइक चलाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। मगर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते गए, वैसे वैसे वह सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती रहीं और आपका सबकॉन्शियस माइंड बाइक चलाना सीखता गया और कुछ ही दिनों में आप बाइक चलाना सीख गए। अब तो आप किसी से बातचीत करते हुए आराम से बाइक चलाते चले जाते हैं। अब आपको यह ध्यान रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि कब और क्या करना है, क्योंकि अब आपकी बाइक आप नहीं बल्कि आपका सबकॉन्शियस माइंड चला रहा होता है और उसे पता है कि किस सिचुएशन में उसे क्या करना है। ज़रूरत पड़ने पर आपका पैर गियर चेंज कर देता है और अचानक से ही अगर कोई चीज़ सामने आ जाए तो ऑटोमेटिक ही आपका पैर ब्रेक को दबा देता है। तो यह सब कौन कर रहा है? क्योंकि आपका ध्यान तो साथी व्यक्ति के साथ बातचीत करने पर फोकस्ड था,
तो यह सब कौन कर रहा है? बेशक दोस्तों, यह आपका सबकॉन्शियस माइंड ही कर रहा होता है। दोस्तों, आप YouTube पर सबकॉन्शियस माइंड सर्च करेंगे तो आपको इस टॉपिक से रिलेटिव सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगे। आप उनमें से कोई भी वीडियोस देखकर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जान सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज की यह स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।